अखिलेश सरकार जी ने अपने परिवार को रोजगार दिया है। उनका पूरा परिवार, आप जानते हैं, वो परिवारवाद की पार्टी है। उनके परिवार में, उनकी सरकार जब आती है तो उनके परिवार में 2-4 नेता और पैदा होते हैं, 2-4 मंत्री और बनते हैं, उनके परिवार का विकास होता है। इन्हीं दलितों के नाम पे टिकट को बेचती थी और आज वो मायावती, जैसा उनका नाम है, वैसे वो माया से भरपूर है। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इसी कड़ी में हम लखनऊ से चलकर आज बाराबंकी जनपद के दरियाबाद विधानसभा में मौजूद हैं। 2022 का जो मुद्दा है, चुनाव, विधानसभा का चुनाव है, उसमें जनता हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ पूरे डलई तृतीय से जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे 2022 में किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? विनय सिंह राजपूत, मैं प्रतिनिधि हूँ, जिला पंचायत सदस्य पूरे डलई तृतीय से। 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, किसकी सरकार बनेगी, क्या लग रहा है? जैसा कि मैं जानते हैं आप सभी, मैं निर्दलीय चुनाव जीता हूं, लेकिन चूंकि विचारधारा मेरी भारतीय जनता पार्टी से मैच करती है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूं और 2022 में योगी जी की पुनः सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाहिर सी बात है, मुद्दा विकास का होगा। इसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं, समाज में अराजकता कंट्रोल में है, शासन व्यवस्था कंट्रोल में है। ये मेन मुद्दे, विकास और शासन सुदृढ़ व्यवस्था मेन मुद्दा पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। विपक्ष कह रहा है इस सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है। देखिए, विपक्ष का काम है कहना, सरकार का काम है करना। कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन काम विकास हुए हैं। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस देखिए, जितने भी विकास हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं, हर क्षेत्र में विकास हुआ। जबकि 100 सालों के बाद जो आपदा आई थी, कोरोना आपदा, इसी पीरियड में आई थी, लेकिन विकास कहीं से कहीं तक रुका नहीं, विकास निरंतर चलता। अखिलेश यादव ने कहा जितने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बने हैं उनको हमने बनवाया है और बीजेपी उसका फीता काट रही है। देखिए, ये तो सरकार में होता है। आज बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो इस सरकार में घोषणा होगी और अगली सरकार में उसका लोकार्पण होगा। तो ये तो चलता रहता, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें आरोप प्रत्यारोप राजनीति में तो लगते रहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल मैं इसको निराधार बताऊंगा, क्योंकि दलित समाज भारतीय जनता पार्टी से काफी संख्या में जुड़े हैं। अगर नुकसान किसी का हुआ है तो वो दलित की जो मुखिया है, जिनका अभी आप नाम ले रहे हैं, मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि वो आप सभी जानते हैं कि इन्हीं दलितों के नाम पे टिकट को बेचती थी और आज वो मायावती, जैसा उनका नाम है, वैसे वो माया से भरपूर है। और यही कारण है कि जनता के बीच में, समाज के बीच में मैसेज चला गया है और आज वो जहां पहुंच गई, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके आरोप का कोई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने। नहीं, ये जो भी मुद्दा हुआ, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा गहराई से जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार हर वर्ग को लेकर सजग है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नीति पे सरकार काम कर रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, यूपी में देखा जाए तो महिलाओं की कितनी सुरक्षा मिल पा रही है इस सरकार में? जैसा कि आप सभी जानते हैं, महिलाओं की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। और जो पिछली सरकारों में ये होता था कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, इस बात को अगर आप महिलाओं से पूछेंगे तो महिलाएं कहेंगे कि आज की इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। वो कहीं जाते आते समय इस चीज को उनको सोचना नहीं पड़ता है कि हमारे साथ क्या होगा। योगी जी कह रहे हैं अखिलेश सरकार जब आती है तो गुंडा राज बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक बात। अखिलेश सरकार के राज में गुंडा राज तो बढ़ता है, इसमें बिल्कुल कहने, आप सभी जानते हैं कितने दंगे हुए जब से योगी जी की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए, और अखिलेश की सरकार में जितने दंगे हुए वो सार्वजनिक हैं, सभी जानते हैं दंगे हुए, दंगों पे कंट्रोल हुआ है। तो ये गुंडा राज तो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, गुंडा राज उसमें होता है, ये बिल्कुल। अखिलेश सरकार जी ने अपने परिवार को रोजगार दिया है। उनका पूरा परिवार, आप जानते हैं, वो परिवारवाद की पार्टी है। उनके परिवार में, उनकी सरकार जब आती है तो उनके परिवार में 2-4 नेता और पैदा होते हैं, 2-4 मंत्री और बनते हैं, उनके परिवार का विकास होता है। 2022 में फिर क्या लग रहा है, अखिलेश यादव आएंगे, योगी जी फिर से वापस आएंगे? मैं एक बार अभी पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं इस बात को। ये मैटर नहीं करता है कि सीट कितनी मिलेंगी, ये मैटर ये करता है कि योगी जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आसीन होंगे, बैठेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। 2022 में चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस ने भी बड़े बड़े मुद्दे लेकर आई है, वादा किया है कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, बिजली भी माफ करेंगे, बहुत सारे वादे उन्होंने किया है। क्या लग रहा है? कांग्रेस पे लोगों का आस्था खत्म हो चुका है।
कांग्रेस कुछ भी वादे करे, कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ पाना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस की वादों पे किसी को कोई भरोसा नहीं है।